मैं आज आपको 10 मरले का बताऊंगा कि सिंगल स्टोरी पे टोटल कितना खर्चा होता है। उसकी जो डायमेंशन होती है वो 35 बाई 65 की होती है, ठीक है। उसका कवर्ड एरिया कितना होता है, उस पर कितने अखराजात आते हैं। ग्राउंड फ्लोर, ऊपर मुमठी और एक कमरे का कवर्ड एरिया हो जाएगा 10 मरले का 35 बाई 65 का, वो 2100 स्क्वायर फीट हो जाएगा। 2100 स्क्वायर फुट के हिसाब से हम तमाम अखराजात आज डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद सामिर मिर्जा। मैंने एक 5 मरला सिंगल स्टोरी घर की वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, तो काफ़ी भाइयों ने अच्छा रिस्पांस किया था और मुझे एक रात को टेक्स्ट आया था कि सामने 10 मरले की भी आप इन्फॉर्मेशन दे दें। मैंने 5 मरले की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं आज आपको 10 मरले का बताऊंगा कि सिंगल स्टोरी पे टोटल कितना खर्चा होता है, उसका कवर्ड एरिया कितना होता है, उस पर कितने अखराजात आते हैं, क्या क्या चीज उसमें डलती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सोसाइटी का बताऊंगा जो 10 मरले का प्लॉट होता है, ठीक है। उसकी जो डायमेंशन होती है वो 35 बाई 65 की होती है, ठीक है। तो हम उस हिसाब से उसका कवर्ड एरिया निकालेंगे। कवर्ड एरिया मैं आपको बता दूं, ग्राउंड फ्लोर, ऊपर मुमठी और एक कमरे का कवर्ड एरिया हो जाएगा 10 मरले का 35 बाई 65 का, वो 2100 स्क्वायर फीट हो जाएगा। 2100 स्क्वायर फुट के हिसाब से हम तमाम अखराजात आज डिस्कस करेंगे कि 10 मरला सिंगल स्टोरी घर बनाने पे टोटल कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, आप थोड़ी सी मेहरबानी किया करें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो मेरा यूट्यूब जो चैनल है लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस वगैरह मेरी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड और रियल एस्टेट के रिलेटेड मिलती रहा करें। तो सबसे पहले जो यूज होता है, सबसे पहले आपका जो काम होता है नक्शा बनवाना होता है, ठीक है। कुछ अहबाब ये करते हैं, नक्शा नहीं बनवाते हैं, लोकल ठेकेदारों को पकड़ के यहाँ से दीवार निकाल दो, यहाँ से दीवार निकाल दो, जो अपने 1 करोड़ रुपया घर पे निकालना उसका बेड़ा गर्क होकर रह जाता है, ठीक है। तो कम से कम आप नक्शा लाजमी बनवाए। जो 5 मरले के नक्शे की कास्ट तकरीबन 50 से 60 हजार रुपया लगता है, लेकिन आपको समझ आ जाती है कि आपने किस लेवल का घर बनाया है। नक्शा बनाने का आपको यह मतलब होता है कि आप में उसको पता चल जाता है कि आपने इसके अंदर कितने कमरे रखने हैं, कितने बाई कितने का कमरा रखना है, वॉशरूम कितने रखने हैं, उसमें किचन एक रखना है, अपने घर का जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेन डिजाइनिंग कैसे रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं और कितनी कास्ट आती है। मैंने कुछ कैलकुलेशन की हुई है, कुछ चीजें इंशाल्लाह आपको वीडियो के ऊपर, मेरी वीडियो के ऊपर उसका प्रॉपर ग्राफ भी आ जाएगा, कौन कौन सी चीजें यूज होती है, अपने सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके पास में रख सकते हैं और किसी भी तरह की मालूमात के लिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले जो अपने घर में जो अपनी ईंट लगानी है वो हमेशा अपने माइंड में रखना है कि अव्वल दर्जे की ईंट लगानी है। ईंट पे आपने कोई ऐसी कंजूसी नहीं करनी ताकि बाद में आपका काम खराब ना हो। जो 10 मरला के घर है उसमें जो आपकी ईंट लगेगी तकरीबन 58,500 रुपए, 500 ईंट लगेगी, ठीक है, तकरीबन 60,000 के पास। और जो एक ईंट का रेट है वो तकरीबन 20 रुपए है, ठीक है। टोटल जो आपकी ईंट लगेगी 11,70,000 की लगेगी। रेट है जो आपकी 3400 क्यूबिक फीट की लगेगी, ठीक है। ये तकरीबन 1,80,000 की लगेगी। जो बजट है आपका, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का आपने बजट यूज करना है। आपकी जो टोटल आपका जो बजट लगेगा वो 1440 क्यूबिक फीट का लगेगा, ठीक है, वो तकरीबन 1,54,000 का लगेगा। इसके अलावा जो सीमेंट है आपका टोटल ईच एंड एवरीथिंग, बुनियादों से लेके मोमटी के लेंटर तक हर तरह का जो सीमेंट है वो तकरीबन आपका 665 बैग लगेंगे। और जो एक बैग की कीमत है इस टाइम तकरीबन 1350 से 1400 है, हम 1400 लगा लेते हैं। वो आपका सीमेंट तकरीबन लगेगा 9,31,000 का सीमेंट लगेगा। और एक खास बात बता दूं, जो स्टील हम यूज करते हैं बुनियादों में और घर में, ठीक है, प्लंथ डालने के लिए, बीम डालने के लिए, जो हमेशा अपने इस्लामाबाद स्टील यूज करना है और 60 ग्रेड का करना है, ठीक है। 10-12 रुपए का फर्क है 40 ग्रेड में, लेकिन आपने वो चीज यूज नहीं करनी, 60 ग्रेड का स्टील यूज करना है। आपका टोटल तकरीबन 3 टन स्टील इसमें लगेगा, ठीक है। तो 242 रुपए पर केजी स्टील है, ऐसे आपका तकरीबन 7,26,000 का लग जाएगा, स्टील लग जाएगा। तो टोटल जो मटेरियल का खर्चा है वो तकरीबन आपका 3,20,000 रुपया बनता है। इसके अलावा बता दूं, जो आपके गर्म और ठंडे पाइप लगेंगे पानी के, प्लम्बरिंग के, वो तकरीबन आपका 52,000 रुपया खर्चा आएगा। और जो उसके बाद ड्रिंक सिस्टम के पाइप लगेंगे ना वो तकरीबन 56,000 के लगेंगे, ठीक है। और जो गैस पाइपिंग है, ज्यादातर जो गैस आप घरों में लगाते हैं उसके जो पाइप है तकरीबन 45,000 के लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा पंप और जिसे हम बोर्ड कहते हैं, ठीक है, वो तकरीबन 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपए तक उसका खर्चा आ जाता है, ठीक है। प्लम्बरिंग के काम का जो टोटल खर्चा तकरीबन 2,75,000 रुपया बनता है, ठीक है। इसके साथ बता दूं जो बाकी काम का टोटल खर्चा आएगा वो कितना है। जो रोडी लगेगी बजट आपकी, ठीक है, वो तकरीबन आपकी 45,000 की लगेगी। बढ़ती आपने डालनी है बुनियादों में, वो तकरीबन कोई 3 फुट की बुनियादें होती हैं, कुछ 7 फुट की होती हैं। एक जो एस्टिमेट मैंने रखा है 1,80,000 की आपकी बढ़ती लगेगी, ठीक है। जो केमिकल आपका बुनियादों में यूज होगा तकरीबन 35,000 का लगेगा, ठीक है। और इस पे जो आपको जो बिजली का बिल लग जाएगा छोटी मोटी, वो 15,000 रुपए बिजली का बिल आ जाएगा। और जो बुनियादों में आपने एक काम लाजमी करना है कि टर्माइट स्प्रे जो होती है वो लाजमी करवानी है, ठीक है। इससे सैम वगैरह नहीं आती। जो बुनियादों में खुदाई में कीड़े मकोड़े होते हैं वो खत्म हो जाती है। तकरीबन 9 लीटर आपकी लगेगी टर्माइट स्प्रे, वो तकरीबन आपके 2800 रुपए की आएगी। और जो 9 लीटर को कर ले तकरीबन 38,000 रुपए की आपकी लगेगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी जो गाठे हैं वो तकरीबन 1,56,000 की आएंगी। सेफ्टी ग्रिल आपकी 1,05,000 की आएगी, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, सेफ्टी ग्रिल के अलावा जो मेन गेट है डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, कोई 10,000 का भी लग जाता है। लेकिन अगर आपने 10 में लगे अच्छा गेट लगाना है, जो मैंने एक रेट इधर गेट का पता किया, अच्छा गेट तकरीबन 1,32,000 का लगता है, ठीक है। जो बाकी मटेरियल पे जो खर्चा आ जाता है, जो मैंने आपको बताया, तकरीबन आपका 7,06,000 रुपया खर्चा बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रे स्ट्रक्चर की जो मजदूरी बनेगी, सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी, ठीक है, टोटल बुनियादों से लेके ऊपर तक हर चीज मिला के तकरीबन आपकी 9,60,000 रुपए इसकी टोटल मजदूरी बनेगी, ठीक है। और जो ग्रे स्ट्रक्चर की टोटल लागत आएगी ना आपकी 10 मरला
बुनियादों से लेके ऊपर मोमटी और एक कमरे तक, वो तकरीबन 50 लाख रुपए का आपका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके अलावा हम फिनिशिंग की तरफ आते हैं। जो फिनिशिंग पे जो मटेरियल लगता है वो क्या क्या लगेगा और कैसे हमने फिनिशिंग करनी है। जो आपकी फर्श की टाइल है वो 2x2 की होगी। ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 210 मीटर आपकी टाइल लगेगी। ठीक है, और तकरीबन आपकी 3,88,500 की आपकी टाइल आ जाएगी। ठीक है, बाथरूम की टाइल मैं आपको बता दूं, आपके जो तकरीबन वाशरूम होंगे वो 4 वाशरूम होंगे। ठीक है, और आपकी तकरीबन इसकी 1,98,000 की टाइल आएगी, 110 मीटर टाइल लगेगी। ठीक है, उसके बाद जो टाइलिंग बॉन्ड होता है जिससे हम टाइलें जोड़ते हैं वो तकरीबन जो आपका खर्चा है तकरीबन 70,000 रुपया आ जाएगा। जो सीढ़ी की मार्बल है, ठीक है, 2 सीढ़ियां होंगी इसमें। ठीक है, एक सीढ़ी ग्राउंड फ्लोर से छत तक होगी, छत से आप दूसरी मोमटी और ऊपर वाले कमरे तक होगी। 2 सीढ़ियों का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन आपका आ जाएगा 65,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, जो किचन की मार्बल है, किचन भी इसमें 2 होंगे। ठीक है, इससे एक नीचे होगा एक ऊपर किचन होगा, इसमें तकरीबन आपका 1,80,000 रुपया आ जाएगा। इस जो 2 किचन होंगे इसमें जो आपकी मार्बल लग जाएगी वो तकरीबन आपके 18,000 की लग जाएगी। और जो टाइल की लेबर की मजदूरी है वो तकरीबन आपकी 1.5 लाख की लगेगी। ठीक है, टाइल के काम का जो टोटल खर्चा तकरीबन 8,90,000 रुपया है। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं जो बिजली का जो टोटल खर्चा होना है, बिजली का जो काम होना है उसकी मैं आपको डिटेल साथ प्रोवाइड करता हूँ। जो स्विचेस और बैक बॉक्स हैं वो तकरीबन आपके 1,05,000 के लगेंगे। इसमें डिवाइसेज हैं वो तकरीबन आपकी 42,000 की लगेंगी। ठीक है, वाइपर जो केबल्स जो आती हैं, तार आती हैं, ठीक है, वो आपकी 2,10,000 की लगेंगी। लाइट्स और पंखे पूरे घर में, ठीक है, तकरीबन आपके 1,55,000 के लगेंगे। इलेक्ट्रिशियन की जो मजदूरी होगी वो तकरीबन आपकी 75,000 होगी। इसका जो टोटल खर्चा आ जाता है वो तकरीबन 5,87,000 रुपया आ जाता है। ठीक है, रेलिंग और जो प्लस ऊपर टेरेस में लगेगा इस पर टोटल आपका खर्चा तकरीबन 1,05,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब किचन में आपको बता दूं, किचन जो आपके होंगे, किचन में आपकी जो होल्ड टैब है, स्क्रूज लगने हैं, तकरीबन 50,000 के लगेंगे। किचन में जो आपकी जो वुड्स की बारियां लगाते हैं ब्यूटी के लिए वो तकरीबन आपकी 1,30,000 रुपये होंगी। ठीक है, अब आपको वॉशरूम्स का बता देता हूँ। किचन से हम स्किप हो गए हैं, किचन की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। वॉशरूम का आपको बता दूं, 4 वाशरूम में जो टोटल खर्चा है तकरीबन आपका फिटिंग का, ठीक है, इसमें आपकी वेंटरिंग आ जाएगी तकरीबन आपकी 55,000 की लग जाएगी। किचन वगैरह जो आपके वाशरूम में लगेंगे तकरीबन 48,800 या 50,000 के कर लें। ठीक है, जो मुस्लिम शावर्स लगेंगे आपके 4 बाथरूम में, वो जो एक शावर का रेट है तकरीबन 2830 रुपए है, वो तकरीबन 11,320 रुपए के आपके शावर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद शावर सीट्स जो होती हैं वो तकरीबन आपकी 1,44,600 की लगेंगी। मैं ये ना मैं आपको बता दूं फिक्स रेट नहीं है, इसमें 200-300 आगे पीछे हो सकता है, डिफरेंट एरिया के डिफरेंट रेट्स है। ठीक है, जो कंपोर्ट लगेंगे 4 वाशरूम में 30,000 का कंपोर्ट होता है, 1,20,000 का आपको कंपोर्ट लग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको टाइलर्स पेपर होल्डर जो लगेंगे वाशरूम के अंदर, ठीक है, जो पेपर होल्डर्स होते हैं, टिश्यू होल्डर्स, ठीक है, तकरीबन 1300-1350 का एक है, वो तकरीबन आपके 5,500 के लग जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको मजीद साथ बताता चलूं, उसके अलावा जो शीशा और मिरर लगेंगे ना आपके बेसन के आगे, वो तकरीबन आपका 7,040 रुपए का एक शीशा आता है, वो तकरीबन आपका वो तकरीबन आपका 28,100 रुपए में बनेगा। ठीक है, अब बाथरूम की फिटिंग का जो टोटल खर्चा है इसकी फिटिंग का वो तकरीबन आपका 4,12,000 रुपया बनता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं पेंट्स जो होते हैं घर में, जो हमारा आखिरी काम होता है, हमें पेंट्स कराने होते हैं। ठीक है, पेंट और जो रॉक वॉल लगेगी वो तकरीबन आपकी 3,14,000 की लगेगी। फॉल सीलिंग जो आप लगवाएंगे अपने घर में ब्यूटी के लिए बड़ी लाजमी है। ठीक है, वो भी तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट बनेगी, वो 2,34,000 की लगेगी। अब मैं आपको आखिरी पॉइंट की तरफ लेके आता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ जो गेट्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, डिफरेंट रेट्स होता है। ठीक है, ठीक है, जो मेन स्लाइड का डोर है मैंने आपको पहले बताया था 1,20,000 का लगेगा। कमरों के जो डोर है तकरीबन आपके 2,24,000 के लगेंगे। ठीक है, और जो मेन स्लाइडर है वो तकरीबन 1,20,000 का लगेगा। ठीक है, जो वॉशरूम के डोर्स हैं वो तकरीबन आपके लग जाएंगे 1,15,000 के। जो छत किचन टेरेस के डोर हैं तकरीबन 1 लाख के आ जाएंगे। ठीक है, जो लकड़ी का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन लकड़ी के जो काम का दरवाजों का तकरीबन 5,41,000 रुपए। ठीक है, जो कमरों की खिड़कियां जाहिर बात है जब आपने घर बनाना है तो जो खिड़कियां होती हैं उनकी डिजाइनिंग बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। जो कमरों की खिड़कियां तकरीबन 1,60,000 की लगेंगी। वॉशरूम की जो खिड़कियां तकरीबन आपकी 23,200 की लगेंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो रूम और सेफ अलमारी है, 2 अलमारियां आपके कमरों में बनेगी, 90,000 की एक बनती है, 1,80,000 रुपया आप लगा लें इसका। ठीक है, और जो टोटल फिनिशिंग का खर्चा है ना ग्रे स्ट्रक्चर के बाद वो तकरीबन आपका 36,40,000 रुपया बनता है। ठीक है, और 50 लाख रुपया आप कर लें जो मैंने आपको बताया ग्रे स्ट्रक्चर का। टोटल जो कॉस्ट आती है 10 मरला सिंगल स्टोरी पे वो तकरीबन आपकी 87 लाख रुपए से लेकर 90 लाख के दरमियान आ जाती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये ए प्लस काम का मैंने बताया। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा नंबर नीचे आ रहा है, आप मेरे से लाजमी रब्ता करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को मजीद इन्फॉर्मेशन की सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।